दोस्त थे। दो दोस्त थे। दोनों दोस्त जो है काम करते करते थक गया, तो उसने सोचा कि यार एक बात बताओ कि ऐसा कौन सा काम करें जिसमें एक बार काम करें और वो 100 साल तक हम कमाएं। कौन सा काम करें कि 100 साल तक कमाएं। तो क्या हुआ कि दूसरे दोस्त ने कहा मैं तुमको एक प्लान बता सकता हूं, मैं तुमको एक प्लान बता सकता हूं। तो उसने एक प्लान बताया। बोला सुनो, आदमी पैसा कब निकालता है, कहां से निकालता है और क्यों निकालता है, यह जानना बहुत जरूरी है। अच्छा एक बार बताओ, आदमी पैसा कैसे निकालता है? तो आदमी पैसा तब निकालता है जब उसका आत्मसम्मान की क्षति हो, उसको डर हो, उसको कुछ खो जाने का डर हो, चाहे उसका आत्मसम्मान हो, चाहे उसका जो है पैसे हो, चाहे वो बीमार हो जाए या वो मरने का डर हो। सबसे बड़ा इस दुनिया में डर होता है मरने का। सबसे बड़ा डर क्या होता है? मरने का। बोला अच्छा, तो तू कहना क्या चाहता है? मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर सबसे बड़ा डर मौत का है तो कोई ऐसा मौत का प्लान बताओ ना। मैं ऐसा कोई मौत का प्लान बताते हैं जिससे लगभग 7.8 बिलियन पीपुल ऑफ द वर्ल्ड 7.8 बिलियन पीपुल ऑफ द वर्ल्ड बीमार हो जाए और जिसको लगे कि मैं मरने वाला हूं। क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो समाज से जुड़ा होता है, और समाज जो है वो जनपद से जुड़ा होता है, राष्ट्र जिला से जुड़ा होता है, और जिला जो है राज्य से जुड़ा होता है, राज्य जो देश से जुड़ा होता है, और देश विश्व से जुड़ा होता है। तो जनता को यह पता होना चाहिए कि हम मर जाएंगे। तो जब जनता को यह पता चल जाए कि हम मर जाएंगे तो उसके लिए वो परेशान होगा, क्योंकि जब जनता परेशान होगी तो वहां का जनपद परेशान होगा, वहां के लोग परेशान होंगे, वहां के मुख्यमंत्री परेशान होंगे, वहां का राज्य मंत्री परेशान होंगे, और ओवरऑल उसका प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति परेशान होगा। बोले यार तू तो बहुत बड़ा बात बोल रहा है। हाँ, मैं बहुत बड़ा बात बोल रहा हूं। अब समझिए, मैं बहुत बड़ा बात बोल रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमें मौत का बिजनेस करना पड़ेगा। मौत का मतलब क्या करना क्या चाहता है बेटा? देखो, कहना मैं ये चाहता हूं कि देश जो है पूरी तरह से, अगर हम कोई मौत का बिजनेस लेके आए, डर का बिजनेस लेके आए, तो हम जरूर एक बार बिजनेस करेंगे और पूरे 100 साल तक कमाएंगे। बोला अच्छा, तो कौन सा बिजनेस, कैसे करेंगे उसको? बोले देखो, हम एक वायरस लेके आएंगे और वायरस के डर से पूरी दुनिया को डराएंगे, और फिर मैं उसका दवाई लेके आऊंगा, फिर वो दवाई बेचेंगे और दवाई बेच के हम पूरा पैसा कमा लेंगे। उसके बाद उस दवाई से के बाद जो इंजेक्शन वो लेगा, जो बीमार दवाई लेगा, वो इंजेक्शन जो लेगा, इंजेक्शन के बाद आज 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल के बाद उसमें एक अलग से बीमारी, अलग अलग तरह की बीमारी आएगी। फिर नए प्रोडक्ट लेके आएंगे, नए दवाई लेके आएंगे और फिर उस पर डिप्लॉय करेंगे। अच्छा, ये कहना चाहता है तू? तो एक बात बता कि दवाई कैसे लाएगा, कैसे करेगा ये? बोला देखो, मैं क्या करूंगा, दवाई लेके आना है, इंजेक्शन लेके आना है, बीमारी लेके आना है, इसके लिए हम पढ़े लिखे साइंटिस्ट को लाएंगे, जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होगा, बायोकेमिस्ट होगा, जो रिसर्च कर रहा होगा, वायरोलॉजिस्ट होगा, जो वायरस पे रिसर्च कर सकता है, और से पढ़े पढ़े लोग को लाएंगे। बोले यार ये तो ठीक बात है, तू इतने लेके आएगा, इसका खर्च क्या है? बोले तू टेंशन काहे ले रहा है, पैसे का व्यवस्था मैं कर दूंगा। बोले कैसे?
बोले जितने दवाई वाला है मैं उसको बताऊंगा कि भैया ऐसा ऐसा है बिजनेस प्लान, जिस प्लान में हम इस तरह का प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, तू दवाई बना ले और तेरे दवाई के कैसे, लेकिन तू इसको स्पॉन्सर कर। बोला ठीक है, पूरे वर्ल्ड से हम कुछ साइंटिस्ट को लेके आएंगे जो रिसर्च करेगा। क्या करेगा? रिसर्च करेगा। बोला अच्छा, तो ठीक है, एक जगह जो है हम ले लेते हैं और वहां पे जाके रिसर्च लैब खोल देते हैं। फिर मार्केट में जो है कॉल फॉर प्रपोजल्स और कॉल फॉर रिसर्च फेलो और रिसर्च फेलोशिप बुला लेते हैं 2 साल के लिए। उसका काम होगा दवाई को, वायरस को निर्माण करना, वायरस का के लिए इंजेक्शन तैयार करना, ऐसा कुछ करेंगे। बोला ठीक है, हम ले लेते हैं, ले आते हैं, चलो कर लेते हैं। फिर वो सबसे बात करके पूरा लॉबी बना लेंगे और उसके बाद हम जो है वहां पे रिसर्च लैब खोलेंगे और रिसर्च लैब के बाद हम वायरस को फैला देंगे। अरे वो तो वायरस फैल जाएगा, फिर क्या होगा? वायरस जैसे फैलेगा पूरे देश में, पूरे विश्व में सभी लोग त्राही त्राही हो जाएंगे। और जैसे जैसे ट्राई होगा फिर हम क्या करेंगे, मीडिया वाले को बोलेंगे कि भाई साहब तू बोल, भाई साहब तू बोल कि बीमारी आ गया, बीमारी आ गया, बीमारी आ गया, एक पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर, पांचवी लहर, लहर पे लहर। क्या बात कर रहा है तू? लहर पे लहर लेके आएगा? हाँ, मैं लहर पे लहर लेके आऊंगा, मीडिया वाले को कहूंगा, क्योंकि उसको पैसे देंगे ना, तभी तो बोलेगा वो। अरे वाह, पैसे दोगे तो बोलेगा, वहां पक्का बोलेगा। अच्छा ठीक है, फिर जो है मैं अपना साइंटिस्ट और अपना बिजनेसमैन को कहूंगा, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाके बोले कि भाई साहब, हम उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलेंगे, बात करेंगे, भाई साहब बहुत खतरनाक बीमारी आने वाला है, बहुत खतरनाक बीमारी आने वाला है, बहुत लोग मर जाएंगे, जनता को बचाना मुश्किल है, भयावह स्थिति हो जाएगी, भयावह। बोला तो चलू का तरीका क्या ना, देखो मेरे दोस्त है एक, क्या मेरा एक दोस्त है जो इस दवाई पे काम कर रहा है, आप बोलो तो दवाई हम आपको दिला देते हैं, इंजेक्शन ले लो, आप ले लो, मेरे पास इंजेक्शन है, ठीक है, कितने पैसे लगे? बोले ये, अच्छा पैसे लेंगे, अच्छा तो ठीक है, पैसे में जो निगोशिएशन कर लेंगे और निगोशिएशन करने के बाद हम जो है दवाई बेच देंगे। जब दवाई बेच दिए, वैक्सीन बेच दिए, उसके बाद हमने तो अपना कमा लिया। अब जाने सरकार, अब सरकार के पास आ गई वो, क्योंकि सरकार का रेवेन्यू चला गया ना, सरकार का, राज्य का रेवेन्यू चला गया। अब रेवेन्यू में उसके पास इंजेक्शन आ गए, अब को इसको इंजेक्शन तो लगाना ही है। अगर वो इंजेक्शन नहीं लगाता है फिर क्या होगा? इंजेक्शन अगर नहीं लगाता है तो वो तो जनता से भी गया और पैसा से भी गया। अब उसकी मजबूरी है इंजेक्शन लगाना, अब वो इंजेक्शन लगाने के लिए परेशान है, इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, फिर जो है काम चलता रह रहा है और वो दोनों दोस्त मजे कर रहे हैं, क्योंकि उसने पैसे तो कमा लिए। अब 10 साल के बाद बीमार होंगे जनता, उससे भी कमा लेंगे। तो ये जो कहानी का शीर्षक है कि भाई साहब आप समझिए, कहानी का शीर्षक ये है कि अगर कोई प्लान बनाना चाहे, स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना चाहे तो जरूर सफल होता है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि स्ट्रेटेजिकली आप जो है किसी भी काम को कार्यान्वित करें, अपने जीवन मार्ग में आप जरूर सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मानव।